कुछ है, ये पेड़ पौधों की वजह से यहीं पर झूलते रहते हैं। ये का बनावल जाला जी, और कल सुबह तक जल ढार देंगे बाबा धाम, 100 किलोमीटर एक रात में, और अभी तो आगे सब बाकी है। सुल्तानगंज वो जगह है जहां गंगा नदी उत्तर दिशा में बहती है, इससे उत्तर वाहिनी गंगा कहते हैं। मान्यता है रावण ने यहीं से जल उठाकर भोलेनाथ को चढ़ाया था, तभी से कांवड़िया बिना रुके नंगे पांव देवघर तक जाते हैं। यहाँ का अजगैबीनाथ मंदिर और पुराना इतिहास इसे और भी खास बनाता है। सुल्तानगंज सिर्फ नदी नहीं, आस्था और परंपरा का केंद्र है। तो भाई लोग शाम के 4 बज चुके हैं और आज हम लोग जा रहे हैं कांवर उठाने के लिए। देखिए कांवर वगैरह ले लिए हैं और मैं बैग में रख लिया हूँ छोटा छोटा डब्बा, क्योंकि 2 कांवर एक साथ में संभव नहीं था, क्योंकि साथ में मोबाइल भी पकड़ना रहता तो दोनों चीज़ नहीं। तो मैं बैग वाला पीठ वाला ले लिया हूँ जल, उसको चढ़ा दूंगा। महाराज जी कांवर ले लिए हैं और रास्ते में हम लोग अदला बदली करते रहेंगे। और आज शाम से हमारी यात्रा शुरू हो रही है और 2 दिन में हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। रेगुलर हम लोग 50 किलोमीटर चलने वाले हैं, आज पूरी रात चलेंगे, इसलिए शाम को निकले हैं। और लगता है कोई मंत्री संतरी आएगा। यहाँ से अंदर जाएंगे, ये रहा मेन गेट, तो सीधा वहाँ पर घाट पे जाएंगे। बाकी तो सारी वीडियो में आप लोगों को दिखा चुका हूँ। रात के समय ऐसा होता है ना कि कांवरिये बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं और महाराज जी भी देखो आ रहे हैं। वहाँ से चलेंगे, स्नान करेंगे और जल उठाएंगे। तो पूरा प्रशासन एकदम टाइट है, नेता मंत्रियों की गाड़ी आ गया है, वो फोटो तो खिंचवाएंगे कि बहुत अच्छी व्यवस्था कर दिया हूँ। भले ही जो विश्राम वाली जगह है वहाँ पर ठेहुन भर पानी लगा है, उससे मतलब नहीं है, भी फोटो सेशन होगा दिखाने के लिए कि बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। आज आप लोग सिर्फ बैक कैमरे से वीडियो देखो। ये देखो एक घाट यहाँ पर है जहाँ पर आप नहा वगैरह सकते हैं, लेकिन हम लोग उधर जाएंगे क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा भीड़ कम रहेगा। निकलो भाई, धीरे धीरे सब लोग निकलते रहो। टीका वाले तो अजीब लोग मिलते हैं, जबरदस्ती आपको लपेट देंगे। ये लो टीका लगा लो, भले ही आप तुरंत नहाने जाओ। जितने लोग रात को जाने वाले हैं ना, वो इतने टाइम देखो चल रहे हैं। क्या मस्त नज़ारा है। कांवरिया और बम लोग स्नान कर रहे हैं और हमारे महाराज जी भी रेडी हो चुके हैं। हम भी थैला वैला लेकर रेडी हैं बिल्कुल अभी चलने के लिए, और 1-2 घंटा लगेगा यहाँ से निकलने के लिए। बस तुरंत निकल रहे हैं और कल सुबह तक जल ढार देंगे बाबा धाम, 100 किलोमीटर एक रात में। आइए बम लोग एकदम खाली है, जाइए नहाइए। लगा दो यार लगा दो भाई, थोड़ा हेल्प कर दो। आज सोमवार है, भीड़ इसलिए भी कम, और शुक्र सोमवार 2 ही दिन भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ पर। तो हो सकता है जो लोग सोमवार को मिस कर गए वो लोग शुक्रवार को जल चढ़ाएं, और उसी शुक्रवार वाले में हम लोग भी हैं। अच्छा, कार्ड उड सब मिला है आप लोगों को। ये देखो भाई, जो लोग टीका चंदन करते हैं ना, उनके लिए भी कार्ड की व्यवस्था की गई है। लाइसेंस बना है क्या आप लोगों का? पंडित जी हैं। ये देखो लाइसेंस बना है। का है भाई लोग सुपारी ऊ का हो। अच्छा, संकल्प करेगा। तो दुनिया में इससे खूबसूरत कोई नाम हो ही नहीं सकता जब हम लोग निकलते हैं बोल बम करते हुए। इतना आनंद आता है, देख रहा हूँ ना भैया, कितना धक्का मुक्की है यहीं पर, और अभी तो आगे सब बाकी है। इतने में ही हम सिलेंडर छोड़ रहे हैं। अरे जाने दो यार, जाने दो यार, धक्का मुक्की मत करो। 2-3 दिनों से जो हम लोग कर रहे थे वो तो सिर्फ एक टेलर मात्र था। असली लड़ाई हम लोगों की अब शुरू हुई है, जब कांवड़ ले लिए हैं और पूजा पाठ वहाँ से करके अब देवघर की तरफ निकल रहे हैं। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, ताकि पता चले कि हम लोग यात्रा पूरी कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। सुबह तक पैदल चलना है और अभी देखो सब लोग अपनी व्यवस्था में लगे हैं। जितना रात रहेगा ना उतना लंबा आदमी चल सकता है। देखो सब लोग अपनी कांवर रख के कपड़ा वगैरह सब पहन रहे हैं और कुछ लोग संकल्प वगैरह यहीं पर करवा रहे हैं। हे भोलेनाथ, ये तो मैंने आपसे कभी नहीं मांगा था कि आप मुझे पैदल अपने दरबार तक बुलाओ, लेकिन आपने बुला ही लिया। हम लोग के कम से कम 20 किलोमीटर चले के पड़ी, कम से कम, दूसरा कोनो उपाय नहीं है। ये देखो दोस्तों, सुल्तानगंज चौक, यहाँ से अब जो रास्ता है ना उस पर बालू वगैरह मिलना शुरू हो गया। मतलब मेन रास्ते पे बालू वगैरह डाल दिया गया है
जिससे चलने में थोड़ा सा पैरों में ठंडा महसूस हो रहा है और आराम भी मिल रहा है। अभी मेन रोड पे जब हम लोग थे ना, तो कंकड़ मिट्टी वगैरह और जो ज़मीन थी वो थोड़ा सा गर्म थी, तो उससे मज़ा नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी आदमी थक जाएगा। ये देखो दिन डूबा था तब से चल रहे हैं, अभी तक चल ही रहे हैं और लगता है अभी 2-3 घंटा और चलते ही रहेंगे। और हम लोग तारापुर पहुँच चुके हैं और अब यहीं पर आज आराम करेंगे। जिला मुंगेर है और ये सभी लोग अपना कांवड़ इधर टांग दिए हैं, वहाँ पर सो रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कांवड़ इसी प्रकार से रखा रहता है। और इस साइड में और ज़्यादा है, ये देखो सभी जो कांवड़ी है सब आराम कर रहे हैं। सुबह के 6 बज गए और हमारी यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है बाबा धाम के लिए। और देखो कुछ भाई लोग स्नान ध्यान कर रहे हैं। रातों दिन इसी प्रकार से पानी गिरता रहता है। कुछ लोग अभी मुझे मिले थे उधर रास्ते में, जो लोग दंडवत यात्रा करते हुए जा रहे हैं। ना कोई सोशल मीडिया है, ना कोई वीडियो बनाने वाला है, सिर्फ बाबा की भक्ति है। कोई पब्लिसिटी नहीं करना है, बस यही है श्रद्धा कि बाबा धाम पर जाकर जल चढ़ाना है, वो भी दंडवत। ये असली भक्ति हुआ, वो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन है जैसे हम लोग करते हैं। सभी तैयारी चल रही है। देखो कुछ लोग रात में जो आए हुए हैं, कुछ लोग आराम कर रहे थे। आराम करने के बाद देखो अभी सबकी देखो तैयारी चल रही है। ये मॉर्निंग का समय है, स्नान दान हो गया, सब लोग रेडी पोजीशन में हो गए हैं। ये देखो सफ़र में थकावट तो महसूस होती है, लेकिन इतने लोगों का साथ रहता है ना, पैर दुखता है, शरीर अस्वस्थ लगने लगती है, लेकिन जब सामने वाले पर आपकी नज़र पड़ती है कि वह किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, तो फिर आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते रहते हैं। और इसी वजह से आप 100 किलोमीटर की यात्रा 2 से 2.5 दिन में, 3 दिन में कर ले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। अगर यही चीज़ अगर आपको गांव में करना पड़े या फिर कहीं जाना पड़े, वो चीज़ आप करिए नहीं पाओगे। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, औरत हैं, मतलब किस कैटेगरी के लोग आपको नहीं मिलेंगे। और सब लोग जा रहे हैं। मन और मिजाज भाई दोनों बुरी तरीके से थक चुका है। तारापुर से 15 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं और सुबह के अभी 6 बज रहे हैं। जो हमने टारगेट फिक्स किया ना भैया, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, एक बार अवरी नहाए के मिल जाए तो 20 किलोमीटर अवरी गाँठ देते हैं। तो दोस्तों देखो हम जिलेबिया मोड़ पहुंच चुके हैं। सबसे ऊपर देखो जिलेबिया धर्मशाला 0 किलोमीटर। अरे महाराज जी चल रहे हैं बिल्कुल मस्ती में कांवर लेके। जिलेबिया मोड़ ये देखो, ये रहा। यहाँ से आप आइए और इसी प्रकार से इस रास्ते से होते हुए निकल जाइए। चलने की हालत में नहीं हूँ, 1 किलोमीटर मुझसे और नहीं चला जाएगा। कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, कुछ खाना पीना चाहता हूँ, उसके बाद आगे जो भी समझ में आएगा किया जाएगा। लेकिन अब मुझे कुछ खाना है किसी भी हाल में। ये देखो कहाँ जा रहे हैं हम लोग, नीचे बिल्कुल। तो उसके ऊपर गाड़ी वालों की लाइन लगी है, जिसको गाड़ी वगैरह से जाना है वो ऊपर से जा सकता है। अब यहीं से शुरू हो रही है पहाड़ों की यात्रा, चढ़ाई शुरू हो गई। अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी लाठी डंडा, जो भी लोग लेकर आए हैं, और जो लोग लेकर नहीं आया वो लोग पछताएगा। ये देखो सभी लोग कुछ ना कुछ बना रहे हैं। देख रहे हो ना भाई, चढ़ाई, बाबा का नाम जपते जाओ। अभी तक जो इतना दूर की यात्रा थी वह चलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये महात्मा है, ये यहीं पर झूलते रहते हैं। का बनावल जाला जी, देखो पता नहीं क्या कुछ लोग मनाते हैं इस पत्थर का, जो बचपन में हम लोग खेला करते थे। बोल बम। यहाँ से देवघर 49 किलोमीटर है। अगर देखा जाए तो मैं सुल्तानगंज से अभी तक 51 किलोमीटर पैदल चल के आ चुका हूँ और अभी यहाँ से 49 किलोमीटर और जाना है। यानी कि 20 किलोमीटर अगर और मैं चल दिया सुबह तक तो 30 किलोमीटर बचेगा मुझे और यात्रा करने के लिए। जितना सोचा जाता है ना, जब आप वहाँ पर सुल्तानगंज में जल उठाते हैं तो जिस प्रकार से लोग हवा बनाते हैं कि बहुत टाइम लगेगा, नहीं पहुँच पाओगे, पहली बार का है, दिक्कत हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं। जब आप चलना शुरू करते हैं ना तो कंटिन्यू चलते रहते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आप नहीं पहुँच पाएंगे। पता नहीं कौन सी जगह आ गए हम लोग। देखो यहाँ पर
कुछ है, ये पेड़ पौधों की वजह से ना थोड़ा सा छांव मिल जाती है और धूप में बहुत आराम मिल रहा है। इतनी मेहनत करते हुए हम लोग सुइया पहाड़ पर आ गए। बाबा धाम नगरी में पहुंच चुके हैं, देवघर। आने में तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन किसी भी प्रकार यहाँ तक पहुँच गए। पहला दिन तो जो था ना वो इतना बुरा था कि उसके बारे में अगर बोला जाए तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। फर्स्ट दिन मैं 18 से 19 किलोमीटर में ही रह गया था, लेकिन दूसरे दिन से मैं चलना शुरू किया। उसके बाद आज तीसरा दिन है मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो सोचो कितनी मेहनत और कितना समय लगने के बाद, जबकि रात में 2-2 बजे तक मैं चला हूँ, तब जाके आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। देखो और महसूस करो दोस्तों, ये देवघर की गलियाँ हैं जो मंदिर के प्रांगण तक जाती हैं। जल ढारने के बाद लोग सीधा भोजन पर भिड़ रहे हैं, देख रहे हो ना। ये देखो, ये वाला गेट से अब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं और ये देखो महाराज जी का हाल देख लो। देखो यही है शिव गंगा। जल चढ़ाने के बाद मैं आपको शिव गंगा के बारे में दिखाता हूँ। तो देखो ना, पेड़ों की दुकान है, देख रहे हो, सब देवघर का पेड़ा, यही तो मशहूर है यहाँ का। महाराज जी को एक पुजारी जी मिल गए हैं जो महाराज जी को डायरेक्ट दर्शन करवाने वाले हैं बिना किसी लाइन वगैरह का। तो हम लोग उसी के प्रयास में हैं कि भाई फटाफट दर्शन हो जाए और अच्छे तरीके से हो जाए। विधिवत बहुत ज़्यादा पैदल चल कर आए हैं। अरे दादा, ये देखो महाराज जी की वीआईपी व्यवस्था में एंट्री हुई है। ना भीड़ ना भाड़, डायरेक्ट जाओ और महादेव से मिलो और वापस आ जाओ। ये देखो, कृपया एक बार में एक ही मैं अभी इन्हीं गेटों से होते हुए बाहर निकल रहा हूँ। चल के वहाँ पर इंतज़ार करूँगा कुछ देर के लिए, क्योंकि महाराज जी को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं वहाँ पर इंतज़ार करता हूँ। तो दोस्तों ये रहा निकास द्वार। जो लोग अंदर दर्शन करने के लिए गए हैं ना, वो लोग इसी रास्ते से बाहर आएंगे और तब तक हम यहीं पर वेट करेंगे। नहीं तो पता चला मुझे भी अनाउंस करवाना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर हूँ और आप कहाँ पर। और ये देखो मंदिर का मुख्य प्रांगण है यहाँ पर। तो भाई पूजा पाठ हो गया और अब हम जा रहे हैं घर। आज ही ट्रेन पकड़कर निकल जाएंगे। बड़े मुश्किल से दर्शन हुआ, 3 दिन की कड़ी तपस्या करने के बाद कितना मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ और अब घर की तैयारी शुरू हुई है। तो देखो भैया कितना भीड़ है और इसी भीड़ से होते हुए अब हम अपने घर को जा रहे हैं। महादेव जी ने खूब परीक्षा लिया 3 दिन, कभी धूप कभी बारिश, तपस्या करते हुए जल चढ़ाई दिए भगवान भोलेनाथ के ऊपर। हर हर महादेव। पार्वती मंदिर जाने का रास्ता, चलिए। महाराज जी बाहर निकलने का रास्ता कौन है? कौन सा? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ किस रास्ते से बाहर जाना है, लेकिन अब पता चला नहीं इसी रास्ते से बाहर जाएंगे। ये देखो सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव। तो दोस्तों हमारा ब्लॉग जो जर्नी का था सुल्तानगंज से लेके देवघर महादेव तक जल चढ़ाने तक, वो ब्लॉग हमारा आज कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल आप लोगों से नेक्स्ट एक दूसरे ब्लॉग में। तब तक आप सभी लोगों को हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।